साथियों, मैं प्रमोद शुक्ला प्रयागराज के सरस्वती घाट से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे चर्चित व्यक्ति आज के प्रख्यात पत्रकार अर्णव गोस्वामी के बारे में। कल आप लोगों ने देखा कि जब वह व्यक्ति जेल से छूटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो हज़ारों लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। हज़ारों लोगों ने उसका स्वागत किया, उस सत्य का स्वागत किया जो उसकी वाणी से वह सुनते आए हैं और जिनसे वह प्रभावित होते आए हैं। अर्णव गोस्वामी ने बहुत बड़ा खतरा लिया है सत्य के लिए। आप सब वाकिफ़ हैं, आपके जीवन में कोई दूसरा ऐसा पत्रकार नहीं सामने आया होगा जिसने सत्य के लिए अपने जीवन को इस तरह से दांव पर लगा दिया हो। आपके लिए अर्णव गोस्वामी जो भी कर रहा है आपके लिए कर रहा है। सत्य को उजागर करना एक पत्रकार का पहला फर्ज होता है, और लेकिन सत्य बहुत कड़वा होता है और कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता सत्य को बर्दाश्त नहीं करती है। पूरी ताकत लगा के सत्य को रोकने की कोशिश की जाती है। और आपने देखा पिछले दिनों एक हफ्ते अर्णव गोस्वामी ने जेल में बिताए। यहाँ तक हर आदमी को यह एहसास हो रहा था कहीं जेल के अंदर उसकी हत्या न करा दी जाए। उसे उस जेल में भेजा गया जहाँ पे माफिया रहते हैं, माफिया डॉन के गुर्गे रहते हैं, और वहाँ पर छोटी छोटी बात में वो झगड़ा करके हत्या तक कर दिया करते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। आखिर उस जेल में क्यों भेजा गया? उस सरकार की नीयत क्या थी? क्या वह कोई आतंकवादी है? पूछता है भारत, भारत की जनता पूछ रही है। और कल भारत की जनता ने उसके स्वागत में कल 8:30 बजे रात में जब वह जेल से बाहर निकला तो हिंदुस्तान की जनता ने कुछ तो वहां उपस्थित होकर के देखे, और बाकी जनता ने पूरे देश में टीवी पर देखा। उसके सत्य की आवाज बुलंद हो रही थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उसकी आवाज कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये माफिया पैसे के बल पे उसकी जुबान को रोकना चाहते हैं, उसका गर्दन को रोकना चाहते हैं। उसका गर्दन दबाया तो जा सकता है, गर्दन घोटी तो जा सकती है, लेकिन आवाज नहीं रुक सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कतई मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसकी कुंडली कह रही है। आपके सामने मैं उसकी कुंडली का विवेचन करूंगा, और आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस बात की जानकारी रखता हो, ज्योतिष का जो जानकार हो, वो बताए कि मैं सत्य कह रहा हूं या नहीं। आज कार्तिक मास में यमुना के किनारे खड़े होकर मैं आपको एक सत्य का उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो सत्य उसकी कुंडली बता रही है। और यह बात फेसबुक पर मैंने 16 अक्टूबर को ही लिख दिया था कि उसके ऊपर जान का खतरा आने वाला है, उसका जीवन संकट में है। 16 अक्टूबर को फेसबुक पर मैंने लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा। उसके जीवन पे खतरा था, लेकिन मैंने यह भी लिखा था कि कोई ना कोई ईमानदार आईपीएस अफसर उसको मदद करेगा और उसके जीवन की रक्षा होगी। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि पर्दे के पीछे ईमानदार अफसर उसकी मदद कर रहे हैं, और हमें गर्व है ऐसे अफसरों पर भी, उन आईपीएस अफसरों पर जिन्होंने वो पॉइंट्स दिए अर्णव गोस्वामी के वकील को, और अर्णव गोस्वामी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। और जो तमाचा मारा है तानाशाही के गाल पर सुप्रीम कोर्ट ने, हम नतमस्तक हैं अपनी न्यायपालिका के लिए। हम नमन करते हैं उस जज को जो इसी प्रयागराज की धरती से गया है। यहाँ के हाई कोर्ट में जब रहा हुआ तो उसने दिखाया है न्याय के लिए वह व्यक्ति किस तरह से खड़ा रहा है। आप जानते हैं उस व्यक्ति को। कल उसने बॉम्बे हाई कोर्ट पर भी, उनके फैसले पर भी टिप्पणी की है, गंभीर टिप्पणी की है। सोचना चाहिए ऐसे जजेस को। आखिर कुछ माफिया शक्तियां, कुछ बुरी शक्तियां, कुछ दानव शक्तियां जो सत्य का गला घोटना चाहती हैं, उनकी रक्षा अगर हाईकोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? बहुत शर्म आती है, हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, लेकिन
उन्हें विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की है, समझदार लोग हैं, समझ जाएं, जो न्यायपालिका से जुड़े हैं वह भी, और जो शासन और प्रशासन से जुड़े हैं वह भी। बहरहाल अर्णव की कुंडली कहती है वह झुकेगा नहीं, उसकी आवाज रोकी नहीं जा सकती है, उसकी आवाज दबाई नहीं जा सकती है। जान लीजिए, अर्णव गोस्वामी उसके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, यह है कुंडली उसकी। नीच भंग राजयोग बृहस्पति कर रहा है। बृहस्पति जब नीच भंग राजयोग करता है मंगल के जरिए, स्वग्रही मंगल कर्म स्थान में बैठकर, अर्णव का कर्म ऐसा है, सत्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। और उसने पिछले 25 सालों में आप लोग जो देख रहे हैं, सत्य के लिए लड़ा है, वो लगातार लड़ रहा है। और माँ सरस्वती उसको सत्य के लिए लड़ने की प्रेरणा दे रही हैं। माँ सरस्वती धनुष बाण लेकर के स्वयं नहीं लड़ती हैं, AK-47 लेकर के माँ सरस्वती नहीं लड़ती हैं, लेकिन तमाम महारथियों को उनकी औकात बताने के लिए माँ सरस्वती अपने ही ऐसे सुपुत्रों को भेज देती हैं जो इन महाशक्तियों को उनकी औकात बताती है। और यह देवासुर संग्राम हर युग में हुआ है। आज जो देवासुर संग्राम हो रहा है उसका नेतृत्व अर्णव कर रहा है। यह सच्चाई है। सत्य के लिए वह व्यक्ति लगातार लड़ रहा है, अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई खड़ा है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो ऑर्डर किया जेल से छोड़ने के लिए, वह इस बात का प्रमाण है कि न्याय कहीं ना कहीं जिंदा है, सत्य कहीं ना कहीं जिंदा है। आप उसकी अगर चंद्र कुंडली देखें, हम अर्णव की चंद्र कुंडली साफ साफ कह रही है कि 10वें स्थान में, चंद्र कुंडली में 10वें स्थान में बैठा हुआ वृश्चिक का शुक्र राशि स्वामी शनि से खड़ास्तक योग बनाया है। शनि से अष्टम स्थान में, शनि से 6ठे स्थान में शुक्र बैठा है और शुक्र से अष्टम स्थान में शनि बैठा है। तो यह खड़ास्तक योग, यानी शुक्र सिनेमा जगत का प्रतिनिधित्व करता है। सिनेमा जगत के लोग पैसे वाले हैं, पैसे की ताकत पर अर्णव का गला, अर्णव की जुबान बंद करने में लगे हैं। वह शुक्र उसको राहु देख रहा है 12वीं दृष्टि से। तो यह जो कुंडली उसकी कह रही है, इस समय उसकी महादशा और अंतरदशा भी ऐसी चल रही है जिसके कारण स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन को खतरा है। मैंने 16 अक्टूबर को उसकी कुंडली की विवेचना करते हुए यह बात कही थी कि उसके जीवन को खतरा आने वाला है, खतरा बहुत करीब हो चुका है। उसी के बाद अभी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उसको जेल में डाला गया और वह खतरा आ गया। उसकी चूँकि महादशा शनि की चल रही है और गुरु की अंतरदशा है, शुक्र का प्रत्यंतर है जो फिलहाल 13 जनवरी तक है। और यह शुक्र का प्रत्यंतर बहुत बड़ी लड़ाई के लिए उसको चुनौती दे रहा है, लेकिन अर्णव गोस्वामी एक योद्धा की तरह डटा हुआ है। भले ही उसके लिए जो खतरा बने हुए हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशी ताकतें भी लगी हैं उसका मुंह बंद कराने के लिए, लेकिन वो झुकने वाला नहीं है। यह मैंने 16 अक्टूबर को ही लिख दिया था उसकी कुंडली की विवेचना करते हुए। नीच भंग राजयोग, गुरु 7वें स्थान में नीच का बैठा हुआ है और लग्न को देख रहा है। लिखा हुआ है यह बात किताबों में, वह किताबें जो 500 साल पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा था, वही हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, हमारे ऋषि मुनि। बृहत पाराशर होरा शास्त्रम, इस किताब में नीच भंग राजयोग के बारे में
पेज नंबर 209 और 210 पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बृहस्पति अगर नीच भंग राजयोग बना रहा हो, नीच का ग्रह अगर 7वें स्थान में बैठकर लग्न को देख रहा हो, तो ऐसा जातक बहुत नीचे से उठता है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके शत्रु बहुत ताकतवर होंगे, हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, शत्रु उसके कितने भी ताकतवर हों, परंतु जिस तरह से नीच भंग राजयोग, शत्रुहंता योग और उसकी कुंडली में एक बाली योग भी है। बाली योग मतलब बड़ा से बड़ा शत्रु जो उसके सामने आएगा, उसकी ताकत, आधी ताकत खींच करके अर्णों में चली जाएगी अपने आप। बाली में यही ताकत थी। उसके शत्रु पर्दे के पीछे से जरूर हमला कर रहे हैं, परंतु उसकी दृष्टि इतनी पैनी है, वह पत्रकार है और इसलिए वह जानता है कि उसके शत्रु कहाँ छिपे हुए हैं, इसलिए वो छिप नहीं सकते हैं। और जब शत्रु का ज्ञान है तो शत्रु की आधी ताकत खींच करके चली आएगी अर्णों में। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सत्य की यह आवाज दबाई नहीं जा सकती है। सत्य की यह आवाज बुलंद रहेगी। सत्य की यह आवाज कोई घोट नहीं सकता है। यह बात अब तक उसने साबित की है। ऐसे अनेक मुद्दे देश हित में उसने उठाए हैं जो देशवासियों को जानना जरूरी था। सत्य के लिए लड़ना पड़ता है, खतरे लेने पड़ते हैं, और आज सच्चाई यह है कि वह खतरे सबसे ज्यादा अर्णव गोस्वामी ले रहा है। आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसने आपकी लड़ाई बहुत सच्चाई से लड़ी है, ईमानदारी से लड़ी है, और हमें गर्व है, उसे भी गर्व है कि सच्चे लोग उसके पीछे खड़े हैं। कल जब वह जेल से बाहर निकला तब भी यह बात साबित हुई। पूरा देश देख रहा था अर्णव गोस्वामी को। नमस्कार।